नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रखरखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया। गत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों एवं प्रशासकों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकांश राज्यों में संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस महामारी से घबराने की बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और वायरस की जितनी अधिक जांच करने में हम सफल होंगे, ये सभी के लिए उतनी ही राहत की बात होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अधिकांश संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में हैं। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में सभी जिलों के विधायकों के साथ बजट 2022-2023 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आवंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए विकासात्मक बजट के अंतर्गत 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, वहीं हम आज की इस बैठक में प्रदेश में सरकार के लिए आने वाले बजट के लिए नीति प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया इस दिशा में कि कोविड की सारी सिचुएशन में भी हमारे विकास के कार्य प्रभावित होना है। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन तथा संसाधन आवंटन में दक्षता के फलस्वरूप आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अंतर्गत 12,638 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित किए गए। मेरे सभी विभागों से अनुरोध है कि माननीय विधायकों की प्राथमिकता की योजनाओं को सर्वप्रथम केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं के माध्यम से सभी करवाने का प्रयास करें। माननीय विधायकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्राथमिकताओं के साथ प्रदेश के आगामी बजट के संबंध में भी अपने बहुमूल्य सुझाव दें। मुझे आशा है कि इन बैठकों में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव प्रदेश के समग्र विकास के लिए सहायक सिद्ध होंगे। गत दिनों इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला के नए बाह्य रोगी विभाग ओपीडी भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं समझता हूं कि जो ओपीडी ब्लॉक आज यहाँ पर उद्घाटन जिसका हम लोगों ने किया, ये एक आईजीएमसी के इतिहास में और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश के लोगों की बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने में आगे बढ़े, यह हम सब की एक कामना है। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने संजौली ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ रुपए की लागत से बने हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया।
इसके उपरांत पत्रकारों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हेलीपोर्ट का काम हमने शुरू किया और ये लगभग 18 करोड़ की लागत से ये बन करके ये तैयार हुआ। अब हिमाचल प्रदेश में शिमला की राजधानी में अपना जो हेलीपोर्ट की एक जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया इसने, और उसके साथ साथ में जितने भी हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, हमारे उड़ान 2 के अंतर्गत आ रहे हैं, तो जुब्बरहट्टी यहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र लगता है हेली टैक्सी से। तो इसको अब आने वाले समय में हेली टैक्सी यहीं पर ही उतरेगी और यहीं से ही टूरिस्ट आकर के शहर के बीच में आकर के जो है इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। गत दिनों जिला लाहौल स्पीति स्थित आइस स्केटिंग रिंक काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किया। इस मेगा आयोजन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल के इतिहास में लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा रहेगा, लंबे समय तक दर्ज रहेगा कि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार मेजबानी की और उस मेजबानी के लिए यहाँ पर इस स्पीति की घाटी यहाँ काजा में यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।